खबर रीवा जिले से है, जहां आम पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी से जहां कार्यकारी जिला अध्यक्ष गिरीश सिंह मौजूद रहे, वहीं आम पार्टी से लोकसभा प्रभारी अमित सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान अमित सिंह ने कहा कि भाजपा के लिए सबसे कठिन रीवा सीट बन गई है। उन्होंने कहा कि खुद भाजपा यह मानने लगी है कि रीवा में जोरदार टक्कर है। अभी कुछ दिन के ही प्रचार में यह हालत है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह और आम पार्टी के नेता अमित सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या बातें रखी। वार्ता का आयोजन किया है। खजुराहो में इंडिया अलायंस के हमारे साझा उम्मीदवार जो सपा पार्टी से थे, उनका नामांकन कल निरस्त कर दिया गया था। उस विषय में हम आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को ये बताना चाह रहे थे कि चुनाव आयोग के जो वादे थे कि हम लेवल फील्ड देंगे, वो लेवल फील्ड अब दिखने लग गया है। मध्य प्रदेश में गठबंधन की 40 पार्टियों ने मिलकर के एक साझा उम्मीदवार तय किया था जो समाजवादी पार्टी से होना था। उन्होंने नामांकन भरा और कल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उस नामांकन को निरस्त कर दिया। निरस्त करने की दो वजह बताई। एक कि बी फॉर्म में उन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, और दूसरा जो मतदाता सूची कैंडिडेट को लगानी पड़ती है, वो जो अटेस्टेड मतदाता सूची थी वो पुराने मतदाता सूची थी, ना कि जो लोकसभा के लिए अभी जनवरी के बाद जारी की गई। इतनी छोटी सी कमियां जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो बुला करके पूरी करवा लेते हैं पर्चा निरस्त करने के पहले। तो बस बहाना ढूंढ के उनका नामांकन पत्र निरस्त किया गया है, जिससे भाजपा को कई न्यूज़ चैनलों में खुल कर के आया है कि भाजपा बिना कंपटीशन के अकेले ही उसमें धमाकेदार जीत हासिल करेगी। चुनाव में कोई चैलेंज नहीं होगा उस पार्टी को। वहाँ से चुनाव लड़ते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये तरीक़ों का चुनाव किया कि हमारे सामने प्रत्याशी ना आ पाए, जिसमें एक पार्टी कलेक्टर भी हैं। कलेक्टर जिनको 3 बजे तक नियमित रूप से वहाँ बैठना था, वो 1:30 बजे ही अपनी चेयर से उठ गए। तो चुनाव आयोग अपने गिवन टाइम तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी अपनी चेयर में नहीं बिठा सकता है, और इंटेंशनली इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि किसी भी बहाने से वहाँ प्रत्याशी जो लड़ने वाले हैं उसका नामांकन निरस्त किया जा सके। इतना ही मुद्दा है। आपके सवाल लेने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस बारे में, जो भी आपको सवाल पूछने, आपका स्वागत है। नहीं तो जैसे निरस्त कर दिया गया तो आगे उस पर क्या प्रोसेस होगा? हम लोगों ने जितनी भी लीगल पॉसिबिलिटी है, हाई कोर्ट का भी शरण लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी हम याचना करेंगे कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही अनुपलब्ध, अंतिम दिन में 3 बजे तक का समय दिया जाता है कि प्रिसाइडिंग अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। 1:30 बजे क्यों उठ करके चले गए? हमें 1.5 घंटे का लाभ क्यों नहीं मिला? और हमें चुनाव आयोग से कॉल क्यों नहीं आया कि फला त्रुटियाँ हैं? 2 जगह दस्तखत ना होना कारण बताया गया, वो भी बी फॉर्म पे। निश्चित रूप से ये प्रक्रियाएँ पूरी करनी चाहिए, पर इसका हक रहता है उनको सुधार के। हमारे लिए हमारे अलायंस के साथी आदरणीय गिरीश सिंह जी भी साथ में मंच साझा करेंगे। नॉमिनेशन सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जिस तरह से निरस्त कर दिया गया, और अब जो ऊर्जा लग रही है वो इस चीज़ में किसी तरह कैंडिडेट वापस किया जाए, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे फिर? वहाँ तो सीधे एक तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध जैसे हो जाएंगे। देखिए, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने बिल्कुल अलोकतांत्रिक काम किया है। आप लोगों को भी पता है कि जब नॉमिनेशन फाइल किया जाता है तो आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको सुधार करवाता है या कैंडिडेट को आगाह करता है। वहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, उस दौरान किसी तरह की आपत्ति नहीं आई। अगले दिन पता चला कि उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। इसको किस रूप में लिया जाए? अगर कुछ कमियां थी तो वहीं पे उनको आगाह करना था, बताना था कि भाई आपके नॉमिनेशन में ये कमियां हैं, इसको आप सुधार कर लें। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया, और अगले दिन पता चला कि उनका पर्चा ही निरस्त कर दिया गया। इसको किस रूप में देखा जाए? ये तो सोची समझी एक चाल थी कि किसी तरह से हम इसको अनअपोज कर ले जाए, और पहले से भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि हम 8 लाख वोट से जीतेंगे, 9 लाख वोट से जीतेंगे। उसी की परिणित है। जब तक कि हमने यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है, वहाँ पार्षदों के पर्चे भी बुला के सुधरवाए जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमने खुद देखी। जब एक पार्षद का पर्चा चुनाव आयोग यहाँ आके सुधरवाने की गुंजाइश देता है, तो लोकसभा इतना बड़ा चुनाव, उसमें भी
अलायंस के बाद बहुत कम मात्रा में कैंडिडेट्स हैं। अगर 2 प्रमुख कैंडिडेट्स हैं तो उसमें एक का पर्चा खारिज कर देना बिना त्रुटि सुधार का मौका दिए अलोकतांत्रिक लगता है प्रथम दृष्टया कि नहीं लगता है, आप सबके माध्यम से जनता से भी हम पूछना चाहते हैं। कोर्ट में आपको क्या लग रहा है, कोर्ट अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है और फिर से कैंडिडेट होते हैं, लेकिन आपका टाइम तो इसमें बहुत सारा चला जाएगा इस सब। निश्चित रूप से टाइम का नुकसान होगा, पर मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी त्रुटि नहीं है जिसके कारण लोकसभा कैंडिडेट का पर्चा निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रावधान भी है। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल खड़ेगा नहीं। निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस विषय पर मैं आपकी अनुमति से एक बात जोड़ना चाहूँगा। मोहन यादव जी का मीडिया में ब्रीफ हमने सुना है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से पूरी निष्ठा से काम कर रहा है खजुराहो में। आप स्वयं बताइए कि आचार संहिता में क्या चुनाव आयोग की परफॉर्मेंस के बारे में सीएम को कोई स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी भी चुनाव आयोग की मुखिया की भूमिका में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं। चुनाव आयोग का पक्ष अभी आया नहीं, मुख्यमंत्री का क्यों पक्ष आ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से? इससे सीधा दिख रहा है कि क्या वो अभी चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, या आचार संहिता का पालन करते हुए वो खुद शांत रहते और प्रतीक्षा करते कि चुनाव आयोग का क्या ओपिनियन। तो आप लोग नहीं मानते कि कोई दबाव था चुनाव आयोग का? निश्चित रूप से इसमें दबाव नहीं दिख रहा है, इसमें कंट्रोल दिख रहा है। वही तो उन्होंने जवाब दिया। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी चुनाव आयोग का कंट्रोल क्यों है इन चीज़ों पर? कलेक्टर का उठ जाना, कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है, चुनाव के बाद सीएम को भी रिपोर्ट करेगा। कलेक्टर 1:30 बजे उठ कैसे जाते हैं चेयर्स? क्या चुनाव आयोग ये नहीं सुनिश्चित कर सकता कि पीठासीन पूरे वक्त मौजूद रहे? इससे चुनाव आयोग की भूमिका में, उसकी निष्पक्षता में और उसके कार्यप्रणाली तरीके से कार्य करने की। पूर्व सीएम ने इस पर स्टेटमेंट दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने कि बाकी सारी सीटें भी हम ही जीतेंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, वो लोग तो बिल्कुल घमंड से चूर हैं, इस तरह से ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और इस बयान में तो कोई तथ्य ही नहीं है। अनर्गल बयान शिवराज सिंह। कांग्रेस पूरी यहाँ पर देश भर में गठबंधन है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। यहाँ भी एक चीज़ मैंने देखी फील्ड में कि रूरल बेल्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी से कौन कर रहा है, कई बार ये पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी से कौन कर रहा है। तो ये आपकी चीज़ें उस कम्युनिकेशन मॉडल में क्यों नहीं आ पा रही हैं कि लोगों को ये पता चले कि इंडिया अलायंस है? देखिए, हम लोगों की अभी थोड़े दिन पहले इंडिया अलायंस के हमारे जो भी सहयोगी साथी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, समाजवादी के, अलायंस के जो भी घटक दल हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी, और हम लोग जल्द ही एक जॉइंट कैंपेन करने वाले हैं पूरे रीवा संसदीय क्षेत्र में, जिसमें कांग्रेस पार्टी सहित हमारे इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल हैं, हम लोग जिले के संसदीय क्षेत्र के हर क्षेत्र में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये हमारा अलायंस के रूप में प्रत्याशी, अलायंस के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जनता में ये संदेश जाएगा और हम अपने मुद्दे और कार्यक्रम जनता तक बता पाएंगे। जिन विरोधियों से आप लोग लड़ रहे थे अब तक, अब सब साथ में सब कुछ समेट के चल रहे हैं, ठीक लग रहा है? जिन विरोधियों से अब तक आप लोग लड़ रहे थे, सपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, अब सबको एक ही उसमें लेके चलना ठीक लग रहा है? देखिए, आज देश की ये ज़रूरत है, और मुद्दे आधारित पहले भी गठबंधन किसी कभी कभी जब देश को आज आवश्यकता है कि मुद्दों के आधार पर तमाम राजनीतिक दल साथ में आए हैं, और सबका एजेंडा एक है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हम सबको उखाड़ फेंकना है। आपने सवाल किया कि पहले आप लड़ते थे। 2 पार्टियां आपस में तब लड़ती हैं जब प्रजातंत्र रहता है। अगर प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा तो पार्टियां आपस में वैचारिक लड़ाई कैसे करेंगी? इस समय सवाल ये है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए पहला काम देश हित में ये है कि लोकतंत्र बचे और कायम रहे, फिर हम अपनी वैचारिक लड़ाई दोबारा शुरू करेंगे। बड़ा भाई कांग्रेस ही है ना यहाँ तो? बड़ा भाई तो मतों के आधार पर, परसेंटेज ऑफ वोट्स गेंड के आधार पर ही तय होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस हमसे अभी वोट शेयर में आगे है पूरे देश में, तो हमको बड़ा भाई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं।
रूप से आप पूरे मध्य प्रदेश में ये देख रहे होंगे कि रीवा की सीट को एक फाइट में सीट कह रहे हैं। पहले भाजपा ने कहा अपने 400 पार के डाटा में भी, ऐसा नहीं होगा तो बड़ी मध्य प्रदेश की पूरी 29 की 29 सीट भाजपा ने बताई कि हम जीत रहे हैं। आज की रिपोर्टें आपकी कहती हैं मीडिया की कि कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है रीवा में, और निश्चित रूप से बहुत कड़ा चुनाव होने वाला है। और अब ये कोई सुनिश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा। अभी चुनाव प्रचार में 2-3 दिन के अंदर ये मील का पत्थर हमने अचीव किया। आगे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रीवा में परिणाम आप लोग को चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस की जीत भी हो सकती है, इस बात के लिए तैयार है। रीवा में भी एक बार ऐसा ही मामला आया था जबकि निर्दलीय लड़े थे और आपके खजुराहो में भी प्रत्याशी के लिए भी आपके लिए लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं कि फिर पार्टी की सब उसकी कमियां दिखाई देती, रीवा में भी होती है। एक बार सवाल थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे। रीवा में भी बी फार्म के कारण से खजुराहो में बी फार्म के साइन के लिए फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाया था, उस मामले का को अलग तरह से देखें। इसमें तो बी फॉर्म सबमिट किया गया, बी फॉर्म आया था, बी फॉर्म साइनिंग नहीं हुआ था। नहीं बी फॉर्म आ नहीं पाया था, लेट हो गया। नहीं हुआ है वो वाले में फॉर्म ही